बाराबंकी की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, एक बार ये सुन लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे और चर्चा को शुरू करेंगे। देखिए क्या कुछ कहा है योगी ने बाबरी को लेकर। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। अजहरी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए हम और आप दोनों जानते हैं कि 2026 में यानी कि इस साल में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पहले जब मैंने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना तो मुझे लगा कि क्या वो पश्चिम बंगाल में कोई बयान दे रहे थे, तो नहीं, बाराबंकी में उन्होंने ये बात कही है। अब सवाल यह है कि क्या ये आपको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, या फिर वाकई में अगर मैं बात करूं बाबरी मस्जिद बनवाने वालों की भी, तो क्या ये उनका बाबर से प्रेम है या वो भी एक राजनीतिक स्टंट आपको लगता है जो बाबरी बनाने पर अड़े हुए हैं? देखिए अनुराग भाई, बाबर से प्रेम का कोई मतलब नहीं। हाँ, यकीनन ये राजनीतिक मामला सामने है हमारे। जिस तरह से हुमायूं कबीर ने जो पहले भी हमने उनकी आलोचना की थी, लेकिन हाँ, मस्जिदें बनाने का अधिकार, मंदिर जैसे मंदिर बनाने का अधिकार, जो मंदिर और मस्जिद पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौकों की तलाश में रहती है। मैं तो समझता हूँ हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेलने वाला व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं वो गांठ है, पुराने नेता भी रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, उस दौर में रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को पूछ ही नहीं रही। दूसरी बात जो आज माननीय योगी जी ने कहा है, तो मैं समझता हूं योगी जी का हमेशा बयान ऐसे ही रहते हैं। पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, मुख्यमंत्री के बाद किस तरह से मुसलमानों के साथ उनका व्यवहार है सबको मालूम। तो मैं समझता हूं वो सिर्फ हिंदू समाज के, हिंदू युवाओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, सिर्फ वोटों के लिए, राजनीति के लिए, सियासत के लिए, इसकी सेवा। और बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, जो भी बयानात आज की तारीख में देखने को मिल रहे हैं, माननीय योगी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, वो बेचैन हैं बंगाल में सत्ता पाने के लिए। वो कोई भी बेदर्दी के साथ कोई बयान दे सकते, कुछ भी कर सकते। उन्होंने कहा कयामत नहीं आने वाली। साहब, कयामत हमारा अकीदा है ना, हमारा अकीदा कयामत आएगी, आपका नहीं है। आप अपने अकीदे के हिसाब से करिए, हमारे अकीदे में हमला क्यों कर रहे हैं आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, बड़े पद पर बैठे हैं आप एक सूबे के एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं आप, और आपका बयान ये कि आप हमें झंझोड़ रहे हैं, ठीक है अजहरी साहब, हमारे ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं समझ गया। लेकिन आपकी पहली वाली बात जो थी वो ज्यादा गंभीर आरोप था, जिसका जवाब मैं राजेश जी से लूंगा। राजेश चौधरी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो तो चलिए ठीक है, लेकिन हुमायूं कबीर भी बैटिंग जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही कर रहे हैं। उनका एम्पायर भी भारतीय जनता पार्टी, एक तो पुराने कनेक्शन का उन्होंने हवाला दिया है, और साफ तौर पर कहा है कि ये कम्युनलिज्म जो चुनाव के मद्देनजर, चाहे वो आपको उत्तर प्रदेश में फैलाना हो या पश्चिम बंगाल में, दोनों की धुरी ये हुमायूं कबीर है और एम्पायर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, जितने लोग ये वाली भाषा बोलते हैं, सबको इन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कोई सॉफ्ट बोलता है, कोई कठोर बोलता है, कोई एकदम कट्टर बोलता है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी इन्होंने पर्दे के पीछे से फिक्स की हुई है। बाबर कौन था? बाबर तो इस देश में आक्रांता था, आतंकवादी था। वो आया, इस देश को लूटा, महिलाओं से बलात्कार किए, बच्चों की गर्दनें काटी, अत्याचार किया, अन्याय किया, लूट करके यहाँ से कितनी संपत्ति वो ले गया। तो ये लोग वो हैं जो बाबरी मस्जिद, जब बाबरी वाला ढांचा जब अयोध्या में खड़ा था, उसकी भी वकालत करते थे। ये
बाबर के नाम पर कुछ भी करना तो देश विरोधी है। वो देश का तो था नहीं, न भारत भूमि में पैदा लिया था, वो तो विदेशी था। जो विदेशी की भाषा बोलता है, लेकर के अयोध्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया, मुझे नहीं लगता कि उसका किसी ने विरोध किया। राजेश जी, सवाल यहां पर यह है कि अजहरी साहब का साफ इशारा है कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की जो मुहिम शुरू की है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की है, उसके बीच भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। ये सब इन्हीं की योजना से काम कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये इनकी योजना से काम कर रहे हैं। और कैसे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध? इन लोगों ने कहा, कई लोगों ने इन्होंने बयान दिया कि कोई बात नहीं, एक दिन आएगा हम दोबारा से इस मंदिर को गिराएंगे। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बोला है। और जहां तक नूर साहब, अजहरी साहब बोल रहे थे कयामत की बात, भाई कयामत आपके लिए भी नहीं है अजहरी साहब। कयामत तो उन लोगों के लिए है जो विदेश में रहते थे, जहां पे इस्लाम की स्थापना हुई। आपके भी तो पूर्वज हिंदू ही थे। तो ये कयामत वाला सिस्टम यदि हमारे ऊपर लागू नहीं होता है तो आपके ऊपर भी नहीं होता है। ये तो आप नए नए हैं ना, अभी कुछ पीढ़ी पहले ही तो बदल के आप मुसलमान बने हैं, उससे पहले तो थे नहीं, उससे पहले तो सनातनी थे। तो ये कयामत आपके ऊपर भी लागू नहीं होती है, और होती है तो योगी जी कह रहे हैं। योगी जी देश के यूथ आइकॉन आज रोल मॉडल है दुनिया के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी। ये सरकार का जो बात योगी आदित्यनाथ जी पर लागू होती है आप पर भी तो होती है भाई। आप कौन से कितने पीढ़ी पहले मुसलमान बने, जरा बता दीजिए। इतिहास होगा ना अपने परिवार का। आपने, आपके पिताजी ने, बाबा ने, परबाबा ने, दादा ने, परदादा ने, किसने इस्लाम ग्रहण किया है? आप बता दीजिए। आप पे भी लागू नहीं होता आपके पूर्वज नहीं भाई। यदि वो कयामत वाली बात योगी जी नहीं बोल सकते तो आप भी नहीं बोल सकते हो। आप भी तो आप दोनों ही ज़ूम पर हैं, तो अगर दोनों बोलेंगे तो एक का ऑडियो नहीं आएगा। चलिए ठीक है।